चलिए कॉन्सेंट्रेट यहाँ करना है। अभी कंपनी ने जो अभी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है 13 तारीख को इसकी लॉन्चिंग हुई है इसी महीने की। इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कंपनी ने एक ऑफर भी दी हुई है लोगों को। अगर आप 3 बॉटल खरीदते हैं तो आपको 1 बॉटल फ्री मिलती है। लास्ट में आपको इस ऑफर के बारे में डिटेल बताया जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे क्रैनेक्स प्लस। ये क्रैनेक्स क्या होता है? इसको क्रैनबेरी कहते हैं, जिसको हम करौंदा कहते हैं। करौंदा क्या है? स्कूल के बाहर जो मिलता है, बचपन में हमने नमक डाल के खाया है, खट्टा मीठा लगता है, वो ये है। हाँ, रेड कलर वाला करौंदा बोलते हैं उसको, करौंदा। एक काला भी आता है, लेकिन ये रेड वाला जो बचपन में हम खा चुके हैं। अब दुनिया में बहुत सारे रिसर्च हुई, कंपनी बरसों से रिसर्च कर रही थी कि ये क्रैनबेरी जो है इसका फायदा क्या है। तो नंबर 1 क्या देखा? रिड्यूस एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को कम करता है। अगर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल कम होगा तो हार्ट डिसीज का जो रिस्क फैक्टर है कम होता है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली मैं कहूंगा कि कोलेस्ट्रॉल चेकिंग को कहते हैं लिपिड प्रोफाइल कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल की चेकिंग का क्या नाम है? लिपिड प्रोफाइल। इसको करने का मेथड क्या है? 14 आवर्स एम्प्टी स्टमक में इस चेकिंग को करना चाहिए। जैसे कि आपने रात को 8 बजे खाना खा लिया है, फिर सुबह में 10 बजे जाके ब्लड चेकिंग करिए लिपिड प्रोफाइल, फिर जो रिपोर्ट आता है वो परफेक्ट होता है। उस रिपोर्ट में लिखा रहता है सीरम कोलेस्ट्रॉल, यानी कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए, 125 से 225 ऐसा लिखा रहेगा। उसके बाद लिखा रहता है एलडीएल, तो बाजू में फिगर लिखा है। उसके बाद में लिखा रहता है एचडीएल, मींस हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो होता है 35 से 70 के बीच होना चाहिए, एचडीएल। फिर लिखा रहता है वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इस तरह होता है। और लास्ट में एक रहता है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड यानी आपके ब्लड में कितना फैट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ क्या देखते हैं हम लोग कि एलडीएल कोलेस्ट्रॉल। एक एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा कि सीरम कोलेस्ट्रॉल यानी टोटल कोलेस्ट्रॉल हाई है, एलडीएल भी होना चाहिए उससे हाई है, और एचडीएल काफी कम है, तो क्या होगा? ब्लॉकेज होगा। एक केस लिया। अभी हम एक केस कौन सा लेते हैं? सीरम कोलेस्ट्रॉल हाई है, एलडीएल हाई है, लेकिन एचडीएल भी प्रॉपर है, समझो 50 के करीब एचडीएल, तो ब्लॉकेज का चांस कम है। अब दूसरा एक केस लेते हैं जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, सीरम कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, एलडीएल नॉर्मल है, लेकिन एचडीएल बहुत कम है, तो भी ब्लॉकेज होता है। इसलिए ये गलतफहमी में मत रहिए कि जिस इंसान को कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा उसको ब्लॉकेज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। तो ये क्रैनबेरी क्या करता है? लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स को आर्टरी में चिपकने नहीं देगा। आगे चल के हम देखेंगे किस किस को लेना है। पहले हम ये देखते हैं ये कहाँ कहाँ काम करेगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल वाले के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जरूरत का है। डोज वगैरह मैं खुद ही बताऊंगा, बच जाएगा तब आप सवाल पूछना, हमने इसमें सब कवर किया। नेक्स्ट, ये आपके किडनी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, इसीलिए जो लोग इसको एज ए सर्विसिंग आगे बताएंगे, इसको फॉलो करते हैं, तो आगे चलकर किडनी की बीमारी नहीं होगी और स्टोन नहीं होगा। जिस इंसान को बार बार किडनी स्टोन होता है उसके लिए ये क्रैनेक्स प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि दोबारा उसको किडनी स्टोन नहीं होगा, और अगर किडनी स्टोन है तो भी उसमें ये हेल्प कर सकता है। इसलिए किडनी स्टोन के मरीज को आप रिकमेंड कर सकते हैं। ये बात और है कि लास्ट लेवल पे एक्सट्रीम पेन उठे तब वो जाके ऑपरेशन कराए, ये कहानी अलग है, लेकिन हो सकता है कि इससे निकल जाए, क्योंकि किडनी स्टोन काफी लोगों का निकल भी जाता है कई इलाजों से। यहाँ पे बात करेंगे कि ये कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारी को आगे बढ़ने से रोकता है और ठीक करने में हेल्प करता है। कारण क्या है? ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड इसके अंदर है,
जिसका नाम है पॉलीफिनॉल। अगर आप पॉलीफिनॉल के बारे में देखें, इतना संशोधन हुआ है कि पॉलीफिनॉल एंटी कैंसरस है, पॉलीफिनॉल स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, इसीलिए ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करेगा और स्पेशली ये कैंसर पे वर्क करता है। इसीलिए आप कैंसर के मरीज को भी ये क्राइनेक्स प्लस दे सकते हैं। फेशियल रिंकल कम करता है, कम खर्चे में एंड विदाउट पेन। चेहरे के ऊपर जो झुर्रियां पड़ गई है, कभी कभी हम ये देखते हैं कि कोई इंसान बहुत ज्यादा झुर्रियां चेहरे पे आ जाती उम्र के पहले, या कुछ लोगों की उम्र के साथ झुर्रियां चेहरे पे आ जाती है। ऐसे केस जब आप हाथ में लेंगे तो उनका फोटोग्राफ खींच लीजिए, उसके बाद इसको शुरू करिए और 1 महीने के बाद फोटोग्राफ खींचिए तो उसमें झुर्रियां कम दिखेगी। यानी कि स्किन की जो झुर्री है उसको दूर करता है और दूर करने में मदद करता है। तो जो लोग अपना चेहरा अच्छा दिखाना चाहते हैं लोगों को, वो चाहते हैं कि उनका चेहरा अच्छा रहे, तो ये क्राइनेक्स प्लस नेचुरल क्या बोलेंगे, नेचुरल फेस चेंजिंग प्रोडक्ट है। आपके चेहरे में चेंज लाएगा, यानी आपकी फोटोग्राफ 5 साल छोटी वाली आ सकती है 1 या 2 महीना फॉलो करने के बाद। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ कई लोग हैं वो खुद ही यहाँ एग्जाम्पल बने। जैसे अपने लोकी साहब है, इन पे शुरू किया जाए, पांडा जी है, फिर पेडनेकर जी है, ऐसे सब लोग को 10-10 साल छोटे करते कुछ एग्जाम्पल बनाते। वराडकर जी को भी देना है। तो रियली कहता हूँ R&D हमने अपने लोगों की करनी चाहिए। वाकई में हाई रेजोल्यूशन फोटो खींचो और बाद में 1 महीने बाद खींचो, उसको मैग्नीफाइंग करके या लगा के लाइनों का डिफरेंस बताया जा सकता है हाई रेजोल्यूशन में फोटो खींच के। ऐसा सब एक्सपेरिमेंट हम लोग धीरे धीरे करेंगे, ताकि हम लोग एक रिसर्च वाली ट्रेनिंग रखेंगे, अलग अलग रिसर्च बताई जाएगी इस प्रोडक्ट में ये चेंज, ऐसा आगे चल के करेंगे हम लोग। लेकिन उसमें आप लोगों का सबका साथ चाहिए। तो ये एंटी एजिंग हो गया, यानी कि जिनकी झुर्रियां नहीं है उनकी झुर्री नहीं आएगी, झुर्रियां उसकी जाने लगेगी। मेंटेनेंस डोज भी है और क्योर करने का डोज भी है। देखिए गर्मी की सीजन में कई लोगों को यहाँ पेल्विक जॉइंट के पास ईचिंग होता है, टाइट कपड़े के कारण स्वेटिंग होता है और काफी बार ईचिंग होते रहता है। कहीं ऐसी पब्लिक प्लेस में ईचिंग करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन प्राइवेट में लोग खूब ईचिंग करते हैं। हाँ, क्योंकि खुजली एक ऐसी चीज है, जितना खुजाओ अच्छा लगता है। इसीलिए हम कहते हैं इसको बहुत खुजली है, जितना खुजाओ उतना मजा आता है। वाकई में आप देखना कभी बहुत मजा आता है, और अकेले में तो बहुत खुजाते लोग, लेकिन प्राइवेट में प्रॉब्लम होता है। तो इन दिनों ये पाया जाता है ह्यूमिडिटी, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरा रेड हो जाता है, ऐसा सब होता है। उसके लिए बेस्ट प्रोडक्ट है क्राइनेक्स प्लस, और इन दिनों ये कई लोगों को आप ये दे सकते हो और आप इसका फास्ट रिजल्ट भी देख पाएंगे। इसीलिए स्किन के ऊपर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन ऑफ स्किन, उसमें बहुत ही मिरेकल है। और गर्मी के कारण कई बार यहाँ पे इचिंग होती है, यहाँ पे होती है, यहाँ पे होते रहती है, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि बॉडी में कई प्रकार के ऐसे टॉक्सिन है जो बॉडी में अपनी जगह बनाकर आराम से बैठे हैं, वो खाली करना ही नहीं चाहते जगह। कई हार्मफुल जो है सब ओवरलोडेड पड़ी है आपकी सिस्टम। तो इसका काम क्या है कि कई प्रकार के बैक्टीरिया है जो बॉडी को नुकसान करने वाला, कई प्रकार का टॉक्सिन है, उसको ये बॉडी में से बाहर फेंकेगा क्राइनेक्स प्लस। यानी कि ये एक अलग प्रकार का डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है। वो टॉक्सिक फ्लश हमारा बॉडी के जहरीले तत्वों को निकालता है। ये टॉक्सिक फ्लश ये डिटॉक्सिफिकेशन में अनवांटेड बैक्टीरिया है या दूसरे किस्म के ऐसे टॉक्सिन है जो बॉडी से निकल नहीं पाते हैं। खास करके आगे हम देखेंगे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो निकलना ही नहीं चाहते बॉडी से। क्यों निकलना नहीं चाहते, आगे सिस्टम में हम देखते हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है, और कई प्रकार के बॉडी में से फैट है उसको बॉडी में से बाहर फेंकता है, टॉक्सिन को बाहर फेंकता है।
सेल्स एंड टिश्यूज को हेल्दी बनाएगा, बॉडी के कई टॉक्सिन को बाहर निकालेगा। ये नेचुरल डाइयूरेटिक है। हमारे बॉडी के अंदर एक सिस्टम होती है कि हमारे ब्रेन में से एक हार्मोन बनता है डाइयूरेटिक हार्मोन। इसका काम है इंटरनल एक्सटर्नल वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। इस हार्मोन्स की एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन्स कहते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से बनता है, ADH एंटी डाइयूरेटिक हार्मोन। जब ये हार्मोन्स कम बनता है या ज्यादा बनता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वाटर रिटेंशन या वाटर कम होना। ADH हार्मोन्स क्या करता है, वो देखता है कि हमारे सेल पानी में, ज़्यादा पानी में डूब के मर तो नहीं रहे या कम पानी की वजह से ड्राई होके मर तो नहीं रहे, दोनों तरीके से देखता है, वाटर बैलेंस करता है। लेकिन लेडीज के केस में क्या पाया गया है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल नियर होती है तो लेडीज को वाटर रिटेंशन होता है, उसको सब भारी भारी लगता है, यूरिन कम होता है। जेंट्स के केस में भी पाया गया है कि बहुत बार यूरिन ही नहीं होता है ज़्यादा, उस वक्त सिर हैवी लगता है, बॉडी हैवी लगती है, लेथार्जिक पना लगता है। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट है जो बॉडी में से एक्स्ट्रा वाटर को बाहर फेंक कर वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है। अद्भुत प्रोडक्ट। और जब किसी को यूरिन कम होता है, ये अच्छा साइन नहीं है। 3 या 4 घंटे में एक बार यूरिन का प्रेशर आना चाहिए, ऐसी हमारी नेचुरल सिस्टम है। लेकिन कोई लोग 8-8 घंटे तक जाते नहीं है। उसके 2 कारण हैं, एक तो वाटर रिटेंशन, दूसरा कारण है पानी ही नहीं पीते हैं ज़्यादा। 2 कारण है। UTI इन्फेक्शन, देखिए एक कॉमनली पाया गया है लेडीज और जेंट्स के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। आज बहुत बड़ी समस्या है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए। इंग्लिश दवाइयाँ का हैवी डोज दिया जाता है मेडिसिन का, जो एंटीबायोटिक होती है। एंटीबायोटिक दवा का काम क्या है कि वायरस बैक्टीरिया को किल करना। लेकिन जब हम ज़्यादा एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारी आंतड़ी के अंदर ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उपयोगी बैक्टीरिया है, वो बैक्टीरिया भी मरते हैं। तो जो लोग इंग्लिश दवाई खाते हैं एंटीबायोटिक, उसको दही खाना चाहिए। दही क्या है? बैक्टीरिया है। दही से वो नेचुरल बैक्टीरिया हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होगा। जो लोग एंटीबायोटिक खाते हैं उसको दही खाना आवश्यक है। तो कई बैक्टीरिया ऐसे हैं, लेकिन यूरिनरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन होता है वो ठीक नहीं हो पाता है। कई एंटीबायोटिक भी फेल होती है। लेडीज जेंट्स दोनों में ये कॉमन डिसीज है। लेकिन जेंट्स के कंपैरिजन में देखें तो लेडीजों को यूरिनरी इन्फेक्शन होना ज़्यादा कॉमन है। अब यही इन्फेक्शन जो है आगे चल के किडनी, यूरेथ्रा, ब्लैडर तक फैलता है और आगे चल के उस सिस्टम के अंदर चेंजेस लाता है, अंदर स्वेलिंग आता है। ये सब चेंजेस आने से क्या होता है, आगे धीरे धीरे किडनी फंक्शन में चेंज आता है। बहुत हद तक तो किडनी फेल भी हो सकती है आगे चल के। और ब्लैडर एंड यूरेथ्रा का इन्फेक्शन कॉमन है। इसका कारण क्या है? तो ई कोली नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। ई कोली की खासियत ये होती है 90% इन्फेक्शन ई कोली से होता है, जितने इन्फेक्शन यूरिनरी के हैं। इसकी खासियत ये है कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट के इनर वॉल पे चिपक जाता है, क्योंकि काफी थिन प्रकार का, बहुत ही पतला थिन हेयरलाइन जैसा वो होता है, इसलिए वो यूरिनरी ट्रैक्ट पे चिपकता है, निकल नहीं पाता है। फिर वो अंदर ही अंदर स्प्रेड होते जाता है इन्फेक्शन और धीरे धीरे वो किडनी तक जाता है। यहाँ देखिए आपको बताएंगे टाइप पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम अफेक्टेड, साइन एंड सिम्टम। देखिए इन्फेक्शन इन द किडनी, अगर किडनी में इन्फेक्शन है तो कैसे पता चलेगा? अपर बैक एंड साइड पेन। अपर बैक यानी ये जो पोर्शन है यहाँ का, ये यहाँ आपकी रेन यहाँ खत्म होती है, ये पोर्शन में पेन होगा। अपर बैक एंड साइड, दिस पोर्शन यहाँ किडनी होती है, यहाँ पेन होगा। हाई फीवर, फीवर आता है किडनी इन्फेक्शन से। शेकिंग एंड चिल, बॉडी कांपती है और अचानक ठंडी लगती है। नोशिया, वॉमिटिंग जैसा फील होता है, लेकिन वॉमिटिंग नहीं होती है। और वॉमिटिंग, कई बार वॉमिटिंग भी होती है। तो ये क्या है? इसका मतलब ये किडनी इन्फेक्शन है। पता लगाने के लिए यूरिन टेस्ट भी किया जाता है। इसीलिए
मैं लोगों को कहूंगा आगे ये खत्म करते हैं। इन्फेक्शन इन द ब्लैडर, अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो क्या होगा? पेल्विक पेन, यानी यहां पेन होगा, इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन में पेन होगा। लोअर एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट, यहां अजीब गरीबपन लगता है लेडीज जेंट्स दोनों को। फ्रीक्वेंट पेनफुल यूरिनेशन, बार बार यूरिन जाना पड़ता है और दर्द भी होता है थोड़ा। ब्लड इन यूरिन, बहुत बार रेड यूरिन आता है, यूरिन में ब्लड पाया जाता है। एंड नेक्स्ट, इन्फेक्शन इन यूरेथा, बर्निंग होता है, यूरिन करने के टाइम बर्निंग होता है, यूरिन करते वक्त। ये साइन एंड सिम्टम है। अगर इसमें से कोई भी सिम्टम आपको किसी को लगता है तो उसको क्राइनेक्स प्लस लगेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ऐसी कोई चीज है तो एक सिंपल यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। सुबह उठने के टाइम फर्स्ट यूरिन जो होता है उसको बोतल में भरने का, लेबोरेटरी में जाकर चेक करने के लिए देने का। चेकिंग करने के बाद वो आपको रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट में ये बताएंगे कि यूरिन का पीएच कितना है, यूरिन में ये पस सेल है कि नहीं, क्रिस्टल है कि नहीं, ये सब आपको बताएंगे। यूरिन रिपोर्ट से आइडिया आती है, किडनी स्टोन होगा तो भी यूरिन रिपोर्ट से जजमेंट आता है। इन्फेक्शन है तो पता चलता है, ब्लड सेल जाता है कि नहीं पता चलता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, ज़्यादातर लोग यूरिन रिपोर्ट निकालते ही नहीं है। देखिए ब्लड रिपोर्ट में तो कम से कम इंजेक्ट करके निकालेंगे, यूरिन रिपोर्ट में क्या है, कम से कम आप यूरिन रिपोर्ट निकालिए। आपको थोड़ी भी कंप्लेंट लगती है तो, क्योंकि इसको थोड़ी कंप्लेंट को नज़रअंदाज मत करिए और चेकिंग कराइए। अगर चेकिंग में रिपोर्ट आता है ऐसा कुछ तो क्राइनेक्स प्लस लीजिए, फिर एक रिपोर्ट निकालिए, सिंपल बात है। अब देखिए यहाँ पर ये क्राइनेक्स प्लस क्या करता है, ये देखिए क्राइनेक्स है और ये जो है ई कोली बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, उसको चारों तरफ से पकड़ लेता है क्राइनेक्स। वो है जैसे पतले होते उसका स्ट्रक्चर, ये देखिए ऐसा होता है। ये क्राइनेक्स प्लस उसको कैच कर लेता है इनर लाइनिंग बनाकर। इसके अंदर डी मेनोस है, डी मेनोस जो है, और ये क्राइनेक्स का जो क्रैनबेरी का मॉलिक्यूल, क्राइनेक्स के मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलके काम करते हैं। डी मेनोस क्या करता है, एक प्रकार का ये शुगर टाइप होता है, ये अंदर एक लेयर बना देता है और क्रैनबेरी के मॉलिक्यूल उसको कैच करते हैं और इस तरह यूरिन के थ्रू ये सारे बैक्टीरिया जो है निकल जाते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्दी होती है। ये देखिए डी मेनोस का काम है। तो क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट 200 mg, डी मेनोस 100 mg, ये दोनों मिलाकर ये अंदर लाइनिंग बना देता है वॉल पे, जिससे वो ई कोली नाम के बैक्टीरिया उस वॉल से अलग होते हैं। ये क्राइनेक्स एक्सट्रैक्ट उसको कैच करता है और इस तरह यूरिन से बाहर निकलता है। बहुत किस्सों में ऐसा भी पाया जाएगा, ये लेने के बाद यूरिन में बहुत स्मेल आएगी जब यूरिन पास करेंगे, क्योंकि वो सारे बैक्टीरिया जो है वो बाहर निकलने वाले हैं। डोज क्या है, 1 या 2 गोली पर डे। तकलीफ है तो एक एक गोली 2 बार, अगर ज्यादा तकलीफ नहीं है तो 1 गोली खाई जा सकती है। अब क्वेश्चन उठता है कि ये किसको खाना चाहिए, ये किसको खाना चाहिए, वहां से शुरू करेंगे। साल में 2 बार हर किसी ने खाना चाहिए। रोज 1 गोली खाइए, 1 महीने तक खाइए, फिर 5 महीना मत खाइए, फिर 1 महीना खाइए, 5 महीना मत खाइए। हर किसी ने खाना चाहिए। ये हमारे शरीर की दूसरे किस्म की एक्स्ट्रा सर्विस है। जिस तरह हम गाड़ी की सर्विस साल में 3 बार करते हैं, तो हमारे पास टॉक्सी प्लस से साल में 3 बार सर्विस करते हैं, लेकिन साल में 2 बार स्पेशल सर्विस करनी है। ये साल में 2 बार स्पेशल सर्विस है, ये ऐसा करना चाहिए। इसके अलावा जिसको यूरिनरी इन्फेक्शन है उसको दिन में 2 बार लेना है। इन्फेक्शन ठीक हो जाता है तो 1 बार लेना है, कुछ समय के बाद इसको बंद करना है। इस तरह बीच बीच में ले सकते हैं। जैसे मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल वाले इसको ले सकते हैं, हार्ट प्रॉब्लम वाले ले सकते हैं, कैंसर वाले ले सकते हैं, यूरिन स्टोन वाले ले सकते हैं, इम्यूनिटी वीक है वो ले सकते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शन वाले ले सकते हैं, ब्लॉकेज वाले ले सकते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के प्रॉब्लम। ये प्रोडक्ट लेडीज जेंट्स दोनों के लिए है और सभी ने लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं। अब मैं बात करूँगा ऑफर की।
एज इसमें एज